विजयादशमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपको समृद्धवान और बेहतर जीवन दे। इसी कामना के साथ मैं आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामना ज्ञापित करता हूँ। मेरे प्यारे दर्शकों, आप सबको ये वीडियोस बहुत दिन बाद मिल रही है। आप सबके बहुत दिन बाद मैं वीडियोस अपलोड करने जा रहा हूँ अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि 23 अक्टूबर को हमारा जन्म दिवस पड़ता है। कल मेरा जन्मदिन था। जितने लोगों ने हमें बधाई दिया, जिस तरीके से दिया, कितने लोग पहुंचकर, कितने लोग फ़ोन के माध्यम से, कितने लोग जिस तरीके से बधाई दिया, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जन्म दिवस का अवसर बहुत ही यूनिक होता है सबके लिए, और हमें भी अपना जन्मदिन बहुत अच्छा लगता है और इस अवसर पर मेरे लिए विशेष होता है। और हिंदू परंपराओं में जन्मदिन का एक बहुत बड़ा महत्व रहा है। भगवान राम का जन्मदिन रामनवमी को, भगवान कृष्ण का कृष्ण जन्माष्टमी को, ऐसे बहुत सारी भगवान ऋषियों मुनियों का जयंती अवसर मनते रहते हैं। अपनी भी जयंती को बेहतर सुयोग्य बनाने का प्रयास हम सबको करना चाहिए। मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस अवसर को बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़कर, हमारे संस्था के साथ जुड़कर, या हमारे वो सभी छात्र जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, सपोर्ट किया। कल जैसा कि आप सब लोग जानते हो, प्रतिवर्ष मेरी कोशिश होती है कि जन्मदिन के अवसर पर कुछ विशेष सामाजिक कार्य किए जाएं। इस वर्ष भी पिछले वर्ष की तरह हम लोगों ने जिला चिकित्सालय में जाकर और फल डिस्ट्रीब्यूशन का निर्णय लिया। उसके लिए हमारे सभी वो छात्र जो हमारे लिए अपना कीमती समय देते हैं, जो हमारे संस्था से भी जुड़े हैं और पर्सनली हमसे भी जुड़े हैं, वो छात्रों की आगमन एक दिन पहले से ही संस्था पे हो गई थी। हम लोग बैठकर अपनी योजना बनाए, हम लोग क्या करेंगे। उन लोगों ने डिसीज़न लिया, हमें बताया, हमने उनका भी राय लिया क्या करना सही रहेगा जन्मदिन के अवसर पर। सबसे पहले हम लोग सुबह में यहाँ से 8 बजे के जापलीगंज से निकलेंगे, अपना फल फ्रूट जो लेके निकलना है। उसके बाद से हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल में जाकर हम इमरजेंसी वार्ड में कुछ पेशेंट होंगे, उनको जैसे आपका बर्थडे है तो उनको विश करने के लिए केक का सेलिब्रेशन ना करके हम उन लोगों को फल फ्रूट की तैयारी देंगे ताकि वो लोग खुश रहें, उन लोगों का स्वास्थ्य भी सही रहे। उसके बाद से हम लोग वहाँ से रिटर्न होकर आएंगे अपने जापलीगंज ब्रांच पे, और बच्चों को वहाँ से पिकअप करेंगे, यहाँ पे आएंगे और उनको कुछ खाना वाना परोसा जाएगा। उसके बाद कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। उन सबका विचार, अपने अपने विचार सबने दिया, उसी विचार के साथ हम लोगों ने कार्य शुरू किया। बहुत अच्छे तरीके से कार्य का शुभारंभ हुआ। सुबह सुबह हम लोगों ने अपने अपने कार्य में शुरू किया। प्रतिदिन की भांति कल भी मैंने पौधों को अपना जल डालना, पौधों को पानी देना शुरू किया। और पौधों को पानी देने के बाद हम दूसरा कार्य जो हमने किया वो था स्नान इत्यादि करके और स्वामी विवेकानंद जी की पूजा याचना की। परम पूज्य दादाजी की पूजा याचना की और उसके बाद हम लोग निकले। कल ज़िले में लगभग 121 कन्याओं को की पूजा थी। उसके लिए एक संस्था ये करा रही थी। वहाँ से एक निवेदन आया मेरे पास कि जो बहनें ब्यूटिशियन सीखती हैं उनकी मदद से उन 121 कन्याओं को तैयार किया जाए। मेरे लिए भी सौभाग्य की बात थी, नवमी के दिन इतना अच्छा अवसर प्राप्त होना। उसके लिए मैंने अपनी बहनों से बात किया और सभी बहनों ने ससम्मान हमारी बात का मान रखा। और जो भी बहनें हमारे यहाँ पढ़ती हैं उन्होंने मेरी बात के मान रखते हुए सुबह सुबह अपने घर से निकलकर 8 बजे ही
उपस्थित हो गई। 9 बजे से वो लोग बुलाए थे। फिर चूँकि हमारा जन्मदिन था तो सबको नाश्ता कराया गया और उसके बाद सब बहनें गईं और वहाँ पे तैयार करना शुरू किया। सबने बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत खूबसूरत बहनों को तैयार किया, छोटे-छोटे बच्चों को बहुत तैयार किया। वहाँ पे सर थे, राजकुमार सर थे, वो हमको देखे। उन्होंने कुछ बच्चों को दिखाया जो बहुत अच्छा, छोटे-छोटे बच्चे संगीत में बहुत ही बेहतर स्थान पाए थे और बहुत अच्छे तरीके से वो लोग अपना सॉन्ग कर रहे थे। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी प्रस्तुति को प्रस्तुत कर रहे थे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा उनकी प्रस्तुति और साथ में उन बच्चों ने मेरे जन्मदिवस के लिए भी एक सॉन्ग किया। इसके लिए सर को और उन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर दिस। स्वामी विवेकानंद जी के आशीर्वाद से ये सारा चीज़ कंप्लीट करने के बाद हम लोग गए जिला चिकित्सालय। वहाँ से मैं सर से बात की, उन्होंने सारी बातें जानी, उन्हें बहुत खुशी हुआ और वो खुद वार्ड में गए हम लोग के साथ, फल डिस्ट्रीब्यूट करवाया हम लोग के साथ। काफ़ी अच्छा लगा हमें कि उन्होंने इस चीज़ का बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट किया और लोगों को भी प्रोत्साहित किया कि देखिए ये कार्य सही है। और मुझे बहुत खुशी हुआ जब बच्चे, क्योंकि ऐसे तो नाम के लिए नहीं या उन्होंने कहा इसलिए नहीं, इससे हमारे छात्र जो मेरे साथ रहते हैं उन्हें बहुत प्रोत्साहन मिलता है और वो भी अपने जीवन में ऐसे आजकल जन्मदिन को क्या मतलब मैं देखता हूँ कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जाकर अलग अलग जगहों पे बच्चे आपस में केक के साथ मतलब खेलते हैं, ऐसे करते हैं, अजीब सा मतलब माहौल होता है, मारपीट करना है, तमाम चीज़ों का। ऐसी चीज़ें बंद होनी चाहिए, सामाजिक चीज़ें बढ़नी चाहिए। घर घर ए घर ए लेके आओ जाओ। क्या जन्मदिन है, फल ले सब है उनका खाए को मान लो ये खा रहे हैं आप लोग जैसे वार्ड का भी पूरा ऊपर है नीचे है, देखिए जो वार्ड में चले जाएंगे ना। ये सासू माँ ने क्या कहा? तो फंसात है। ये क्या हुआ है? अरे 20 दिन से कुछ खाना पीना कुछ नहीं पच रहा है। लिक्विड का वो नाली वगैरह की खाने के लिए अब डॉक्टर सबको कहीं वही नहीं करेंगे, पानी निकल जाएगा।
डॉक्टर SK यादव, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय बलिया। आज हम जिला चिकित्सालय बलिया में अपने श्री विवेक जी के साथ और उनके अपने विद्यालय में शिक्षा शक्ति सहयोग संस्थान में विभिन्न स्तरों की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं विद्यार्थियों से के साथ श्री विवेक जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। श्री विवेक जी पूर्व की भांति इस वर्ष भी अपने जन्म दिवस के अवसर पर मरीज अस्पताल आकर के मरीजों में फल का वितरण करते हैं। बहुत ही सराहनीय प्रशंसनीय है। चाहेंगे कि आप उनका आशीर्वाद मिले और दीर्घायु हो, जो अपना मोटो है लक्ष्य है उस पर आगे बढ़े। इसलिए सारे हमारे विद्यार्थी हैं वो भी अपनी शक्ति प्राप्त करें और अपने अपने कार्य में कुशल हों। इसके लिए वो किए। हम प्रतिवर्ष वृक्षों को ज़रूर कोई ना कोई पौधा लगाते हैं। पौधा लगाकर उन्हें पानी देना, उन्हें आगे बढ़ाना हमारा कोशिश होता है कि पर्यावरण के प्रति लोगों की जागरूकता हो। और इसके लिए हमारी पूरी संस्था बेकायदा आयुर्वेद का आपने देखा था 5 जून को आयुर्वेद ज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था और बहुत ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होता रहता है संस्था के माध्यम से, हम सब के माध्यम से। आगे की सिलसिला में सभी बच्चे आए, उन्हें डोसा खिलाया गया, हमने भी अपने हाथ से बनाया। और उसके बाद केक, चूँकि मुझे केक काटना फूकना ये सब पसंद नहीं आता है, तो हम सब ने रात को मिलकर कप केक बनाया था। जैसा कि आप जानते हो हम केक का प्रशिक्षण भी हम दे रहे हैं इस समय, तो हम लोगों ने कप केक बनाया था और कप केक ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बच्चों को खिलाया गया। काफ़ी अच्छे से बच्चे बहुत खुश थे। इस तरह की सिलसिला के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ी, बहुत अच्छा लगा। शाम को कुछ तो फ़ोटोज़ मैं नहीं ले पाया, बात करने में भी जब प्रेम ज़्यादा होती है तो फ़ोटो और फॉर्मेलिटीज़ नहीं हो पाता है। शाम को सचिन भी आए थे, हमारे वो बच्चे जो लोग पूरे 24 घंटा मेरे जन्मदिन के अवसर पहले से ही आकर मेरे साथ देते हैं। विशेष रूप से हमारे विद्यार्थी रहे हैं शुभम, वो प्रतिवर्ष पिछले साल भी शुभम मेरे साथ 2 दिन पहले से आकर हमारे साथ फल खरीदवाना, तमाम चीज़ करना। अरमान गाय घाट से अरमान आए, उतनी दूरी से बच्चा साइकिल चलाकर आना, उतनी मेहनत करके वो चीज़ करना, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कोचिंग में जमुआ ब्रांच की व्यवस्था भी देखते हैं और हमारे लिए विशेष रूप से हर चीज़ करने का काम करते हैं। अमरजीत जो हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं। ऐसे भी छात्र हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, विशाल हैं, अमरजीत हैं। इन लोगों ने रात को रुक कर यहाँ पे पूरी व्यवस्था देखी, हर करीबन बहुत सारे लोग आने हैं तो उनके लिए अलग अलग कप केक, मैंने कहा कि एक केक नहीं कटेगा तो उन्होंने लगभग 150-200 कप केक तैयार किया बच्चों के लिए। तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करके सुबह सुबह जल्दी से उठकर कोई कुछ काम अलग अलग तैयारियां उन्होंने किया। फल था, फल को मतलब पैक करना था, सबने बैठकर पैक किया। फिर हम लोग गए हॉस्पिटल, वहाँ पे हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया। बहुत सारे मरीजों से देखा। एक चिंता भी हुई, डेंगू बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिससे बात करने बहुत लोगों ने डेंगू जैसी शिकायतें मतलब लगा कि हाँ डेंगू फैल रहा है हॉस्पिटल्स में। मैंने इस विषय में भी चर्चा किया। ऑर्गन डोनेशन प्लान में भी हमने चर्चा किया, जैसा कि मेरी इच्छा है कि मैं ऑर्गन डोनेट करूं। उसमें भी सेम सर से बात हुई, उन्होंने बताया, कुछ बातें हुई, आगे चल के उस पर प्लान किया जाएगा। आगे की योजनाओं पे भी चर्चा हुआ। स्वामी विवेकानंद जयंती को भी लेकर हमने कुछ बातें किया और उसके बाद सर बहुत खुश थे। उन्हें भी छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से दिया गया। सब लोग, सारे स्टाफ्स को भी फल इत्यादि बांटे गए। उसके बाद हम लोगों ने शाम के समय मैं घर गया, वहाँ पे भाभी मिठाई खिलाई, प्रसाद दी और उसके बाद क्या बोलते हैं, भाभी ने मेरे सबसे पसंदीदा चीज़ खीर बनाई थी। और चूँकि क्या हुआ कि मैं घर गया तो भाभी ने कहा कि खीर मतलब खा के ही जाइएगा। तब तक मेरे फ़ोन आ गया, एक
उसके लिए काफ़ी वेट भी कराया। सावगी सर ने राघव भैया और लोग थे, सावगी सर भेजे थे, तो मुझे वेट कराना पड़ेगा। इसके लिए सॉरी, काफ़ी वेट, क्योंकि मैं उस समय घर पे था और मैं घर पे गया था, तो थोड़ा सा मुझे आना जल्दी संभव नहीं हो पाया। लेकिन वो वेट करते रह गए और वो आए रात को, मतलब कि लगभग 8:30-9 बजे के आसपास मैं इंस्टीट्यूट पे आया। बहुत देर तक हम लोग की बातें हुई। कुछ खास फ़ोटोज़ तो नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने बहुत ही प्यारा जो ये बुक थी, उन्होंने हमारे लिए बहुत ही प्यारा, और वो भी मेरी मन पसंदीदा बुक है, जो मैं पसंद करता हूँ, जो कलर कम्बिनेशन मैं लाइक करता हूँ, उस तरीके का बुक के उन्होंने हमें गिफ्ट किया। इसके लिए थैंक यू राघव भैया और छोटे भैया, दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और पता नाइट में मैंने बहुत देर तक चैटिंग किया। बहुत सारे हमारे छात्रों ने मैसेज किया था, तो मैं टाइम नहीं मिल पाया था, तो मैं रात को उनके साथ चैटिंग किया। बहुत अच्छा लगा, सबने बधाई दिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे विशेष दिन को इतना विशेष बनाने में अपना योगदान दिया। मेरी कोशिश होगी कि मैं और बेहतर कर सकूं। आप जब सपोर्ट करते हो, प्रोत्साहन देते हो, आपका साथ मिलता है, ये मेरे जन्मदिवस के लिए ही नहीं, आपके साथ, आप मेरे साथ जुड़े हो, ये पता चलता है। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है। आज लोगों के पास वक्त नहीं है, सबसे बड़ी चीज़, आज लोगों के पास वक्त नहीं है, और आप मेरे लिए वक्त निकाल कर अपने कीमती समय को देते हैं। आप जहाँ भी हैं, आप मंगलमय रहें, और आपकी यही सहयोग, यही सपोर्ट है कि हम हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम समाज और राष्ट्र के लिए कुछ कर पाएँ। आपकी प्रोत्साहन ही है कि बहुत सारी मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, मैं उस मिट्टी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर मिट्टी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखा इबादत हूँ, शीशों से कब तक तोड़ोगे, मैं पत्थर से लिखा इबादत हूँ, शीशों से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों की भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है, तानों की शोर में रहकर भी सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर मैं आगे बढ़ूंगा, मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने की शौक नहीं, झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने की शौक नहीं। अपने हाथों रचा स्वयं को, तुझसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब मुझको झोंकोगे, तब तप कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे,